Dear friends, colleagues, welcome to all of you on the day of Medical Representative Day and wish best wishes for on this day. Colleagues and friends, today आप लोगों को मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं या उसके बाद की स्थिति है उनको क्या करना चाहिए। तो इसकी जो सबसे पहली बात है, आप शुरू से ही इसके बारे में सचेत रहें। पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। मैं उन बातों को कह रहा हूँ जिसको मैंने अनुभव किया है। मैंने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ज़िंदगी बहुत दिनों तक जी है। आज 30-35 वर्षों के बाद जब मैं रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ तो उस समय की कंडीशंस की बात करता हूँ। एक छोटी सी कहानी से मैं इसको उद्धृत करना चाहता हूँ कि एक राज्य में एक नियम था कि वहाँ जो मुख्य सेनापति होंगे वहाँ का राजा बना दिया जाएगा। 1 साल तक वो राज्य के राजा रहेंगे, सारी सुख सुविधाओं को भोग लेंगे, राज्य का जो भी निर्णय होगा वो लेंगे। लेकिन जब 1 साल के बाद जो भी उत्तर ख़त्म हो जाता था तो उन्हें एक जंगल में भेज दिया जाता था, नदी के रास्ते। वो ऐसा बीहर रास्ता था सो वहाँ से लौट के आना किसी के लिए संभव नहीं था और रास्ते में ही वहीं उनकी मृत्यु हो जाती थी। एक ढंग से यह ऐसा कहें वो प्राण दंड की सजा थी। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। एक बार एक समझदार जो सेनापति थे उन्हें भी उस साल वहाँ का राजा बनाया गया। मित्रों, राजा जब बनाया गया तो बहुत प्रसन्न हुए। सारी सुख सुविधाएँ, हजारों दास दासियाँ, तरह तरह के सेवक उनके सेवा में लगे हुए थे। उस व्यक्ति ने एक दिन तो राजा का जो होता है सौभाग्य, जो भी उनकी इच्छाएं थी, जो भी उनके सुविधाएं थे, उसका भोग किया। दूसरे दिन राजा ने कहा कि मैं वहाँ चलना चाहता हूँ जहाँ छोड़ दिया जाता है 1 साल के बाद, उस स्थान को देखना चाहता हूँ। क्योंकि उनके आदेश पर भी पूरे साल सारे कर्मियों को काम करना था। वहाँ गए पूरे लाव लश्कर के साथ, श्रमिकों के साथ, राजमिस्त्रियों के साथ। तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा बीहड़ जंगल है, यहाँ से लौट के जाना शायद किसी के लिए संभव नहीं है। उन्होंने तीसरे दिन अपने राज्य सिंहासन पर नहीं बैठा, सारे श्रमिकों और अन्य लोगों को ले जाके उस जंगल को कटवाया, वहाँ एक महल बनवाया। जिस दिन मुझे राज सिंहासन से उतारना था, अन्य राजाओं को, उनसे पहले वाले राजाओं को उस दिन ऐसा लगता था आज मौत की सजा हो रही है, अश्रुपात होते थे। आज यह राजा हंसते हुए वहाँ से निकल रहा है और वो अपने नए राज्य में प्रवेश करता है। मित्रों, जब आपके डियर कलीग्स, जब आप अपने कंपनी में काम करते होते हैं, तरह तरह की सुविधाएं होती है, स्टार होटल में आपकी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन आप कभी सोचा कि यदि हम इससे रिटायर्ड कर जाएं, जब इस कार्य क्षमता के लिए हम नहीं हों तो मैंने कौन सा महल बनाया है। तो मित्रों, फ्यूचर के लिए अभी से आप तैयार हो जाइए ताकि आपको जब वहाँ से हटे तो आपका दूसरा राजमहल तैयार हो जहाँ सुख सुविधापूर्ण अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सके। धन्यवाद।